राजा रघुवंशी हत्याकांड में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, हर परत के साथ एक नया चेहरा सामने आ रहा है। अब इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने बताया कि राजा की हत्या के बाद शातिर पति सोनम रघुवंशी ने जिस बैग में सबूत छिपाए थे उसे जलाकर खत्म करने की साजिश रची गई थी और इसमें उसका साथ दिया 3 नए किरदारों ने। इनमें शामिल है प्रॉपर्टी एजेंट शिलोम जेम्स, फ्लैट का मालिक लोकेंद्र तोमर और फ्लैट का चौकीदार बलवीर अहिरवार। मेघालय पुलिस ने इन तीनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की और अब उन्हें ट्रांजिट रिमांड पर शिलोंग ले जाया गया। पुलिस जांच में सामने आया कि राजा की हत्या के बाद सोनम अपने साथ एक बैग लेकर इंदौर आई थी। वह देवास नाका के हीराबाग स्थित फ्लैट में 14 दिन तक छिपी रही। इस बैग में बताया जा रहा है कि पिस्टल, 5 लाख रुपए नकद, सिम कार्ड, चेन, हेयर क्लिप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसें थी। सोनम के पकड़े जाने के अगले दिन 9 जून को शिलोम जेम्स ने फ्लैट से यह बैग निकाला और इंदौर के निपानिया इलाके में जलाकर नष्ट कर दिया। पुलिस ने उस स्थान की राख की जांच की जिसमें मोबाइल का जला हिस्सा, सिम कार्ड, हेयर क्लिप और चेन के अवशेष मिले। 3 राजदार, 3 अलग अलग भूमिकाएं हैं। चलिए आपको एक एक कर उनके बारे में बताते हैं। पहला, शिलोम जेम्स, प्रॉपर्टी एजेंट। सोनम और उसके प्रेमी राज कुशवाहा को फ्लैट दिलाने का काम इसी ने किया था। 9 जून को सोनम के पकड़े जाने के बाद फ्लैट में जाकर उसने बैग निकाला और निपानिया ले जाकर जला दिया। पूछताछ में उसने पूरी घटना कबूल कर ली। दूसरा, लोकेंद्र तोमर, बिल्डिंग मालिक। ग्वालियर निवासी लोकेंद्र के पास फ्लैट की दूसरी चाबी थी। शिलोम ने कबूल किया कि लोकेंद्र ने बैग से कीमती सामान निकाला और फिर बैग जलाने को कहा। उसने पास के कार वर्कशॉप की सीसीटीवी फुटेज भी डिलीट कराने की कोशिश की। तीसरा, बलवीर अहिरवार, गार्ड। अशोकनगर के मदगांव का रहने वाला बलवीर उसी बिल्डिंग में गार्ड था जहां सोनम छिपी थी। सीसीटीवी फुटेज में शिलोम के साथ बैग ले जाते हुए दिखा। उसकी भूमिका संदिग्ध पाई गई और पूछताछ में उसने कुछ अहम जानकारियां भी दी है। जिस फ्लैट में सोनम छिपी थी उसके सामने एक कार शोरूम है। वहां लगी सीसीटीवी कैमरों की जांच में शिलोम जेम्स और बलवीर अहिरवार बैग ले जाते हुए दिखाई दी। इसी फुटेज के आधार पर पुलिस ने उन्हें ग्वालियर से गिरफ्तार कर लिया। शिलोम की गिरफ्तारी के बाद जब उसे पूछताछ की गई तब उसने बैग जलाने की जगह और सामानों की जानकारी दी। साथ ही लोकेंद्र तोमर का नाम भी लिया। तीनों आरोपियों को अब मेघालय पुलिस शिलोंग ले जाकर पूरी घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ना चाहती है। इसके लिए मंगलवार 24 जून को इंदौर कोर्ट में ट्रांजिट रिमांड की मांग की जाएगी। इस मामले में मोहना थाने के प्रभारी राशिद खान ने बताया कि हमसे मेघालय पुलिस ने संपर्क किया था। लोकेंद्र तोमर की ग्वालियर में लोकेशन मिलने के बाद हमारी टीम ने उसे पकड़ा। अब मेघालय पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। डीसीपी क्राइम इंदौर ने हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय से अनुरोध किया था कि उसका एक सह आरोपी है लोकेंद्र तोमर जो ग्वालियर में कहीं उस लोकेशन में आया है, तो उसको अभिरक्षा में लेने के लिए, क्योंकि वहाँ से जो पुलिस आती तब तक वो जगह बदल सकता था या कहीं जा सकता था। तो पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा क्राइम की टीम लगाई गई उसमें और उसको जो है राउंड अप करवाया गया। उसको सुरक्षार्थ लाके हमारे पास यहाँ थाना मोहना में रखा गया है और शिलोंग की टीम आ गई है, वो कार्रवाई कर रही है और उसका ट्रांजिट रिमांड लेंगे आज कोर्ट जिला न्यायालय से। इसको ग्वालियर पुलिस ने कब पकड़ा था? वो कल रात में लेके आए जी। पुलिस ने इसको अपनी हाँ, वो टीम वहाँ से आ रही थी, जो समय लगता है इंदौर से यहाँ आने में, तो इसके बाद जो है वो कार्रवाई करेंगे पूरी और ट्रांजिट रिमांड लेंगे। गौरतलब है कि 23 मई को मेघालय की राजधानी शिलोंग में ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या कर दी गई थी। जांच में उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी पर शक गहराया, जो बाद में इंदौर से गिरफ्तार की गई। अब तक की जांच में यह साफ हो चुका है कि सोनम ने अपने प्रेमी और अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर पूर्व नियोजित साजिश के तहत हत्या की और फिर सबूत मिटाने की कोशिश की। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।